अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ इसाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने पिछली ही वीडियो के कंटेंट्स को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हमने फ़ाइल अपलोडिंग को सीखा है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी फ़ाइल को उसके ओरिजिनल नेम के साथ कैसे अपलोड कर सकते हैं और फाइल की एक्सटेंशन कैसे मालूम की जा सकती है। और फिर हम अपलोडिंग के वक्त किसी स्पेसिफिक एक्सटेंशन वाली फ़ाइल को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इसके अलावा कोई और फाइल अपलोड ना हो सके। और इसी तरह से अगर किसी फाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करना है और उसकी बेस पे अगर किसी फाइल को हमने डिलीट करना है तो वो ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ एक फॉर्म क्रिएट किया था, जिस फॉर्म को यूज़ करते हुए हमने फाइल्स को अपलोड किया था। फॉर्म था हमारा upload.blade.php जिसके अंदर ये फॉर्म क्रिएशन थी। और अगर आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है कि ये फॉर्म हमने कैसे क्रिएट किया था। इसी फॉर्म के थ्रू जब हमने फाइल को अपलोड किया था तो उसके लिए हमने एक कंट्रोलर भी लिखा था, और जो कि मेरी HTTP और कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर अपलोड फाइल कंट्रोलर के नाम से मौजूद है। सो इस कंट्रोलर को यूज़ करते हुए जब हमने फाइल को अपलोड किया था तो वो फाइल हमारे स्टोरेज के फोल्डर के अंदर आ गई थी। और स्टोरेज के फोल्डर में ऐप और ऐप के अंदर ये पिक्स का फोल्डर है जहाँ पे हमने ये दो फाइल्स अपलोड की थी। हमने पिछली वीडियो के अंदर इस चीज़ को देखा था कि जब हम फाइल को अपलोड करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो आपकी फाइल को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस फाइल को अपलोड करना चाहें और अपलोड कर दें तो इस फाइल का मुझे पाथ मिल गया, लेकिन आपके के लारावेल ने इस फाइल को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर दिया। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और आप देखेंगे कि ये फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। हमने आज की वीडियो में ये सीखना है कि हम फाइल को उसके ओरिजिनल नेम के साथ कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो उस काम के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। सो हमने चूंकि पोस्ट का मेथड यूज किया है, पोस्ट के मेथड के थ्रू मैंने अपने कंट्रोलर को डेटा भेजा है, तो वो इस रिक्वेस्ट के इंस्टेंस में आएगा जिसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। और फाइल इज द मेथड, और उस मेथड के अंदर जो पैरामीटर है एक्चुअली वो उस फील्ड का नाम है जो हमारे इस फॉर्म की है। तो यहाँ पे आपको ये इस फाइल की टाइप नज़र आ रही है और यहाँ पे उसको हमने नाम भी फाइल दिया हुआ है, लिहाजा उसी नाम को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, नेम का एन बड़ा आएगा और इसको मैं किसी वेरिएबल नेम को असाइन कर लेता हूँ और यहाँ से हम इस नेम को रिटर्न कर लेते हैं। अभी इस केस में मेरी फाइल अपलोड नहीं होगी, हम सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम गेट करें। तो गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, इसको हमने सेव किया। ब्राउज़र में एक दफ़ा फिर से वापस आते हैं और अब मैं अगर फाइल सिलेक्ट करूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये मेरी फाइल है, अपलोड करेंगे तो वी हैव एन एरर। आई थिंक कि मैंने कोई फाइल स्पेलिंग की मिस्टेक की है। लेट मी ओरिजिनल नेम। सो यहाँ पर ये साइन आना था जो हमने स्किप कर दिया, और इसको प्लेस करके वापस हम आएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लें तो वी गेट द फाइल नेम muzammil.jpg। अब एक बार इस फाइल को हमने स्टोर कैसे करना है, अब हम जो फंक्शन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, पहले आपको याद है पिछली वीडियो के अंदर हमने यूज किया था फंक्शन, वो था स्टोर का फंक्शन। अब हम जो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं वो है स्टोर एज का फंक्शन। तो फाइल, और फाइल के अंदर फिर अगेन वही नाम फाइल, और हम फंक्शन यूज करेंगे स्टोर एज। एंड स्टोर एज के अंदर सबसे पहली चीज है द नेम ऑफ द फोल्डर, और उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर होगा वो नाम है ओरिजिनल जो कि मैंने अभी गेट किया है, उसको जो पैरामीटर देते हैं।
और मैं सिर्फ यहाँ पर एक पाथ रिटर्न करवाता हूँ कि हमें पाथ कंफर्म हो जाएगा कि हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। सो अब अगर मैं इसको एक बार फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, ब्राउज़र में आएँगे, इसको हम एक बार दोबारा से, और इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, फ़ाइल को एक बार दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। सो मैं इसी फ़ाइल को सिलेक्ट करने लगा हूँ और अब इस फ़ाइल को हम अपलोड करते हैं, तो ये मेरे पास पाथ आ गया। पाथ इंडिकेट कर रहा है कि मेरी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। इसकी कन्फर्मेशन के लिए हम अपने प्रोजेक्ट में वापस आते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर हम अब अगर यहाँ पे देखें तो हमें ये फ़ाइल जो है वो नज़र आ रही है। और इसको मज़ीद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि आपका जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर भी ये फ़ाइल जो है एग्ज़िस्ट करती है। ये 2 फ़ाइल्स हैं, ये अभी जो हमने पहले अपलोड की थी विदाउट यूज़िंग ओरिजिनल नेम, और ये दूसरी फ़ाइल है जो हमने ओरिजिनल नेम यूज़ करके स्टोर करवाई है। अच्छा, जब हमारे पास फ़ाइल आ जाती है, अब हम किसी भी फ़ाइल की एक्सटेंशन को मालूम कर सकते हैं। सपोज़ कि अब इस चीज़ की मुझे ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसको मैं फ़िलवक़्त यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मुझे किसी फ़ाइल की एक्सटेंशन मालूम करनी है, तो मैं रिटर्न करवा लेता हूँ फिर $REQ फ़ाइल, और अगेन फ़ाइल के अंदर जो पैरामीटर में फ़ाइल मेरी इस फ़ील्ड का नाम है, और जो मेरा मेथड है दैट इज़ एक्सटेंशन। और इसको जब मैं सेव करता हूँ, और अब अगर मैं वापस अपने ब्राउज़र में जाकर एक बार फिर इसको रिफ़्रेश कर लें, और अगर आप फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे, किसी भी फ़ाइल को आप सेलेक्ट कर लें और अपलोड करेंगे, तो आपको जेपीईजी उस फ़ाइल की एक्सटेंशन मिल गई है। जब मुझे फ़ाइल की एक्सटेंशन मिल गई है, इसका मतलब है कि मैं अब अपने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि वो स्पेसिफ़िक फ़ाइल्स को ही अपलोड करे। सो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट करते हैं अलाउड टाइप्स के नाम से, और उस एरे के अंदर हम अपनी टाइप्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जेपेग और पीएनजी, दीज आर माय अलाउड टाइप्स। तो जिस चीज़ को मैंने पहले रिटर्न करवाया था, इसको मैं सेव करवा लेता हूँ एक्सटेंशन के उसके अंदर वेरिएबल में। और अब जब मेरे पास ये फाइल आएगी, तो मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है इन अंडरस्कोर एरे। इन अंडरस्कोर एरे का फंक्शन ये चेक करता है कि कोई वैल्यू किसी एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अब मैंने क्या चेक करना है, मैंने बेसिकली एक्सटेंशन को चेक करना है अलाउड टाइप्स के अंदर। तो ये मेरा जो इसका दूसरा आर्गुमेंट होगा वो मेरी अलाउड टाइप की एरे होगी। सो अगर ये मेरी टाइप अलाउड टाइप में है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर यहाँ पे हम इस फाइल को अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के लिए क्या करते हैं कि REQ फाइल, और इसके पैरामीटर्स के अंदर भी फाइल जो मेरी फील्ड का नाम है, और स्टोर, और स्टोर के अंदर मैं उसे कहता हूँ पिक्स। तो अब ये डिफ़ॉल्ट जो यानी डिफ़ॉल्ट से मेरी मुराद ये है कि जो सिस्टम इसको एक आइडेंटिफायर असाइन करेगा, उस नाम के साथ ये फ़ाइल जो है वो स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अगर ये अलाउड टाइप में नहीं है, तो हम एको करवा देते हैं कि फाइल टाइप मिसमैच। ठीक है, अब हम इस चीज़ को चला के एक बार चेक करते हैं। एक बार हम अपनी करेक्ट एक्सटेंशन वाली फ़ाइल को अपलोड करेंगे, और दूसरी बारी हम एक ऐसी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे जो कि इस अलाउड टाइप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सो एक बार फिर हम इस फाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करता हूँ, मेरी फॉर एग्जांपल कि ये एक फ़ाइल है, और इस फाइल की एक्सटेंशन जो है वो जीएलपी है, यानी ये मेरी पीएनजी भी नहीं है और जेपीईजी भी नहीं है। अब मैं अगर अपलोड पर क्लिक करता हूँ, तो वो कहता है कि फाइल टाइप मिसमैच, यानी मेरी फाइल अपलोड नहीं होगी। और अब अगर हम अपनी एक सही वाली फाइल सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ जेपीईजी फाइल,
और अगर मैं इस फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड करूं तो मेरी फाइल अपलोड हो गई है। क्योंकि हमने कुछ डिस्प्ले नहीं करवाया लिहाजा हमें वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एक और फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। और इस चीज़ को हम मज़ीद कंफर्म कर सकते हैं अपने उस फ़ोल्डर के अंदर से जिस फ़ोल्डर के अंदर हम काम कर रहे थे। सो ये फ़ाइल अभी हमने यहाँ पे डाली और ये हमें नज़र आ रही है, तो एक फ़ाइल और यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम किसी फ़ाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करना चाह रहे हैं कि वो फ़ाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अभी तक जितना काम हम कर रहे थे ये वो काम था जो कि हम यूज़र एंड से लेके आ रहे थे, यानी फ़ाइल से। अब जो चीज़ मैं एग्जिस्टेंस चेक करने जा रहा हूँ तो वो मुझे अपने स्टोरेज मीडिया पे चेक करना है। तो स्टोरेज को चेक करने के लिए मुझे पहले स्टोरेज की क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ इल्यूमिनेट स्लैश और सपोर्ट और फसाड्स के अंदर वी हैव स्टोरेज। फसाड्स का एफ जो है उसको बड़ा करते हैं। तो इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड्स और स्टोरेज उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब हमने करना कुछ यूँ है कि इसी जगह पर इस कोड को मैं अब ख़त्म कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है फिल वक्त, क्योंकि हमने वो काम कर लिया। अब आप देखें कि आपने चेक करना है कि क्या वो फाइल एग्जिस्ट करती है। तो क्या करेंगे, इफ स्टोरेज कॉलन कॉलन डिस्क। और मैंने आपको बताया था पिछली भी, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क की जो डिस्क है वो लोकल है, और लोकल डिस्क के ऊपर हम चेक ये करने जा रहे हैं कि एग्जिस्ट्स। और एग्जिस्ट्स हमने किसको चेक करना है, पिक्स और पिक्स स्लैश, और फॉर एग्जांपल हम फाइल ले लेते हैं MUZZMIL मुज़म्मिल डॉट JPG, और हम यहाँ पे फिल वक्त एको करवाते हैं फाइल एग्जिस्ट्स। तो मेरा ये मैसेज है, अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो एको के अंदर मुझे ये फाइल एग्जिस्ट का मैसेज जो है वो नज़र आ जाएगा। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसके ऊपर हम वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लूँ। अब हम फॉर्म से नहीं आते, यहीं पे रिफ़्रेश कर लें, कंटिन्यू किया तो फाइल एग्जिस्ट्स कर रही है, ठीक है। और अब अगर आप चाहें तो आप इस फाइल को डिलीट भी करवा सकते हैं। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसको डिलीट करवा लें। डिलीट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्टोरेज कॉलन कॉलन डिलीट, और डिलीट के अंदर अगेन फिर मुझे उस फाइल का पाथ देना है और फाइल का नाम देना है मुज़म्मिल डॉट JPG। और अब मैं इसका एल्स पार्ट भी लिखने लगा हूँ। जब हम इस फाइल को डिलीट कर लेंगे तो दोबारा ये फाइल नहीं मिलेगी। तो एको फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और एक बार फिर अपने ब्राउज़र में चल के हम इसको, अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो पहली दफ़ा मुझे कोई मैसेज नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है कि फ़ाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है। कन्फर्मेशन कैसे होगी, हम अपने प्रोजेक्ट में वापस आते हैं तो यहाँ से मुज़म्मिल डॉट JPG फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। और अब अगर मैं वापस ब्राउज़र में आके एक बारी फिर इसको रिफ़्रेश करूँ तो चूँकि वो फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती तो अब मुझे मैसेज आएगा कि फ़ाइल डज़ नॉट एग्ज़िस्ट। फाइल डिलीट हो गई, और आपने देखा है कि ये इफ़ कंडीशन थी जिसने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि फ़ाइल अपलोडिंग के और फाइल सिस्टम के हवाले से एग्जिस्ट करते हैं। मेरी सजेशंस आपको यही होंगी कि आप ज़रूर जो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्टडी करें और प्रैक्टिस भी करें। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बुनियादी तौर पे पिछली ही वीडियो को कंटिन्यू किया, और हमने कुछ मज़ीद ऑपरेशंस को डिस्कस किया जो हम फाइल अपलोडिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस ज़रूर लिखें, और मैं उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड भी करूँगा, और कंटेंट्स को लाइक भी ज़रूर करें और सजेस्ट भी करें कि आप कौन से मज़ीद कंटेंट्स जो हैं उसके ऊपर वीडियोस जो है वो चाहते हैं, ताकि मैं
उन कंटेंट्स के ऊपर भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।